जय माता दी दोस्तों। माँ भगवती आप पर और आपके परिवार पर सदैव असीम अनुकंपा बनाए रखे। दोस्तों, आज हम जानेंगे माँ के 8 स्वरूपों के बारे में। माँ लक्ष्मी के 8 स्वरूप कौन कौन से हैं और इनसे हमें क्या प्राप्त होता है, किस तरीके से इनकी पूजा करनी चाहिए। माँ लक्ष्मी के 8 रूप सर्वत्र पूजे जाते हैं, जिन्हें अष्टलक्ष्मी कहा जाता है, जिनके नाम हैं आदि लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, गज लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, धैर्य लक्ष्मी, विजया लक्ष्मी और विद्या लक्ष्मी। अब सबसे पहले हम माँ के पहले स्वरूप को जानते हैं। पहला स्वरूप है आदि लक्ष्मी। आदि लक्ष्मी नाम से ही पता चलता है, जो आदि काल से चली आ रही है, सनातन को अपने अंदर समाये हुए है। इनका एक अर्थ आत्मा से भी लगाया जाता है। जिस पर माँ आदि लक्ष्मी की कृपा होती है, वे इस दुनिया में धन के साथ साथ नाम, इज्जत, शोहरत आदि सभी पाते हैं। इनसे ये इज्जत पीढ़ी दर पीढ़ी आगे चलती जाती है। इन माँ की दिशा दक्षिण दिशा मानी जाती है। ये माँ पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला धन प्रदान करती हैं। जिन पर इनकी कृपा होती है, वे एक ब्रांड बन जाते हैं। हमारे देश में जितने भी ऐसे ब्रांड हैं, उन पर माँ आदि लक्ष्मी की कृपा होती है। इन माँ की कृपा से उनका धन और वैभव पीढ़ी दर पीढ़ी चलता ही जाता है। तो ये है माँ आदि लक्ष्मी। माँ का दूसरा स्वरूप है धन लक्ष्मी। धन लक्ष्मी माँ की दिशा उत्तर दिशा मानी जाती है। ये हमें धन कमाने के मौके देती हैं। जिन लोगों की जिंदगी में धन कमाने के मौके नहीं मिलते, कई लोगों की होती है कि हमें अगर मौका मिल जाता तो हम ऐसा कर देते, हम वैसा कर देते, तो उन पे माँ धन लक्ष्मी की कृपा नहीं होती। तो उन्हें अगर धन लक्ष्मी की कृपा पानी है, तो वे माँ की उत्तर दिशा में तस्वीर लगाएं और अपना मुख उत्तर की तरफ करके माँ लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। इससे होगा क्या कि हमारे जीवन में जो धन कमाने के मौके नहीं मिलते, वे मौके आने लग जाएंगे और धन धान्य से जीवन भरपूर हो जाएगा। अब माँ का तीसरा स्वरूप है धान्य लक्ष्मी। ये माँ हमें धन धान्य से भरपूर रहने का आशीर्वाद देती हैं। एक प्रकार से ये माँ अन्नपूर्णा का स्वरूप है। इनकी दिशा दक्षिण पूर्व का कोण मानी जाती है। ये कोण जहाँ बनता है, उसे आग्नेय कोण कहा जाता है। इसलिए घर की रसोई हमेशा आग्नेय कोण में ही बनाई जाती है। दोस्तों, यह बहुत गूढ़ रहस्य होते हैं, जिन्हें हमें बारीकी से समझना होता है। इसलिए कई लोग बस धन लक्ष्मी बस उन्हीं की कृपा पाने चाहते हैं, पर धन लक्ष्मी के साथ साथ हमें धान्य लक्ष्मी की भी कृपा की जरूरत होती है। ऐसा कैसे? इसलिए कि कई लोग धन तो बहुत कमा लेते हैं, पर उनके शरीर में डायबिटीज, बीपी आदि अनेक तरीके की बीमारियां हो जाती हैं। उनके पास धन वैभव बहुत होता है, लेकिन वे उनका भरपूर उपभोग नहीं कर सकते, क्योंकि डायबिटीज है, मीठा मत खाओ, मिठाई मत खाओ, ये मत खाओ, वो मत खाओ, बीपी है, आप मिर्ची मसाला तले भुने मत खाओ। तो उनके पास धन है, लेकिन धान्य लक्ष्मी की उन पे कृपा नहीं है। इसलिए वो धन होते हुए भी उसका स्वाद नहीं ले सकते। तो इसलिए हमें हमेशा अपने रसोई को साफ सुथरा रखना चाहिए, गंदगी नहीं रखनी चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, उनकी दाल चावलों में कीड़े चलते रहते हैं और वो रखी रहती हैं। फ्रिज में सूखी सब्जियां रखी रहती हैं, तो इससे हमारे घर की धान्य लक्ष्मी नाराज होती है। तो घर में साफ सफाई और रसोई हमेशा साफ सुथरी रखनी चाहिए और धन धान्य से भरपूर रहेगा, जिससे माँ धान्य लक्ष्मी की कृपा भी बनी रहेगी। माँ का चौथा स्वरूप है गज लक्ष्मी। गज लक्ष्मी यानी गज का अर्थ होता है हाथी, और हाथी आज के दिन हाथी का मतलब व्हीकल, सवारी। पहले जो रईस लोग होते थे, उनके पास हाथी घोड़े यही तो होते थे। लेकिन आज कल हम हाथी घोड़े तो नहीं रखते, लेकिन हम रखते हैं, जिन लोगों के पास में गज लक्ष्मी माँ की कृपा होती है, वे BMW, मर्सिडीज आदि गाड़ियाँ रखते हैं। तो उन पर माँ गज लक्ष्मी अपनी कृपा बनाई रखती है। इन माँ की दिशा पश्चिम दिशा मानी जाती है। कई बार आपने देखा होगा कि कई अमीर लोगों के बच्चे BMW चलाते हैं, पर पिताजी आज भी अपनी वही पुरानी कार लिए घूमते रहते हैं। ऐसा नहीं कि वो खरीद नहीं सकते, लेकिन उन पर
माँ गजलक्ष्मी की कृपा नहीं होती और वे अपने पुरानी गाड़ी के साथ ही कंफर्टेबल रहते हैं और नई नहीं खरीद पाते, चाहकर भी वो नहीं खरीद पाते। तो यह होती है गजलक्ष्मी माँ की कृपा। जिन लोगों को अपने जीवन में गाड़ी, व्हीकल, इनका सुख चाहिए तो वे गजलक्ष्मी माँ की पूजा अर्चना करें। माँ का जो 5वां स्वरूप है संतान लक्ष्मी। इनकी दिशा उत्तर पूर्व यानी ईशान कोण मानी जाती है। इसमें क्या होता है कि पिताजी ने अपने जीवन काल में बहुत पैसा कमाया होता है, लेकिन संतान ऐसी हो जाती है कि वे पूरा धन वैभव खराब कर देती हैं। औलाद ऐसी हो गई, पूरे पैसे बर्बाद कर दिए, जुए में, शराब में, सब कुछ खराब हो जाता है। तो ऐसे लोगों के पास में धन लक्ष्मी की कृपा तो होती है, लेकिन संतान लक्ष्मी की कृपा नहीं होती। इसमें मैं एक बात और ऐड करना चाहूँगी कि कई लोग अपने दिमाग से जो कुछ भी ईजाद करते हैं, यानी कोई उद्योग स्थापित करते हैं, वह भी संतान की तरह ही होता है। तो जिन पर माँ की कृपा होती है उनका बिजनेस और बच्चे दोनों ही फलते फूलते हैं, क्योंकि हम जो भी बिजनेस शुरू करते हैं वह एक तरीके से हमारी संतान रूपी ही माना जाता है। तो जिन पे माँ की कृपा होती है वह अच्छे से चलते हैं, और जिन पे कृपा नहीं होती वे, आपने देखा होगा कि उनका बना बनाया बिजनेस भी पूरा नष्ट हो जाता है। तो इसलिए संतान लक्ष्मी की कृपा होना बहुत ही आवश्यक है। माँ का 6वां स्वरूप है धैर्य लक्ष्मी। धैर्य, जैसा कि आपको नाम से ही स्पष्ट होता है, धैर्य। जिन लोगों में धैर्य की कमी होती है उनके जीवन में थोड़ी सी भी परेशानी आते ही वे हाइपर हो जाते हैं, हाथ पांव फूलने लगते हैं, क्या करें क्या करें। तो उन पे माँ धैर्य लक्ष्मी की कमी होती है। किसी को थोड़ी सी परेशानी होते ही वे बेचैन हो जाते हैं, और इसके साथ साथ वे क्या करते हैं, चिड़चिड़े होकर घर का पूरा माहौल खराब कर लेते हैं। ऐसे में धैर्य लक्ष्मी की कृपा होना बहुत जरूरी है। तो हमें धैर्य लक्ष्मी के इस रूप की अवश्य पूजा करनी चाहिए। माँ का 7वां स्वरूप है विजया लक्ष्मी। जिन पर माँ विजया लक्ष्मी की कृपा होती है उन लोगों के जीवन में कैसी भी परेशानी क्यों ना आए, वे इसे सॉल्व करके अपने जीवन को आसान बना लेते हैं, चाहे बिजनेस का लॉस हो, चाहे पारिवारिक समस्या हो। जिन पर माँ की कृपा नहीं होती वे बहुत जल्दी हार मान लेते हैं। इनकी दिशा उत्तर पश्चिम मानी जाती है। हाँ दोस्तों, जिन पर माँ की कृपा होती है उन्हें जीवन में हर तरह की सपोर्ट मिलता है। जैसे कोई बिजनेस करना चाहता है पर कुछ पैसों की कमी है, तो जिन पर इन माँ की कृपा होगी उन्हें कोई ना कोई सपोर्ट अवश्य मिल जाएगा। तो माँ का 7वां स्वरूप विजय लक्ष्मी है, जो हमें हर तरीके से विजय दिलवाने वाला है। अब माँ का 8वां स्वरूप विद्या लक्ष्मी। इनकी दिशा पूर्व मानी जाती है। जिन पर विद्या लक्ष्मी माँ की कृपा होती है उन लोगों की गजब की पर्सनैलिटी होती है। उनकी वाक शक्ति इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि वे जहाँ खड़े हो जाएं, उनको सुनने के लिए लोग इकट्ठे हो ही जाते हैं। वे खुद को रोक नहीं पाते। इनका ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि हम जैसे ही उन्हें देखते हैं कुछ गुड फीलिंग होती है, और उनके विचार इतने स्पष्ट होते हैं कि हम मंत्रमुग्ध हो जाते हैं उनको सुनने के लिए। जैसा कि स्वामी विवेकानंद जी ने जब शिकागो धर्म सम्मेलन में भाषण देना शुरू किया तो लोग उन पर हंस रहे थे कि यह हिंदुस्तानी हिंदी में भाषण देगा, क्या कौन सुनेगा। लेकिन जब उन्होंने भाषण देना शुरू किया तो अंग्रेज अपनी कुर्सियां कब उठा उठा करके मंच के करीब ले आए, उन्हें खुद को भी पता नहीं चला, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी पर माँ विद्या लक्ष्मी की विशेष कृपा थी। तो ऐसे होती है माँ विद्या लक्ष्मी की कृपा। जिन पे कृपा होती है वे लोग बहुत महान होते हैं। इनका मान सम्मान दुनिया में होता है। इनका नाम हर तरफ ऐसा फैलता है जैसे रोशनी फैलती है। तो यह है माँ का 8वां स्वरूप विद्या लक्ष्मी। दोस्तों, मैंने जो माँ के ये 8 स्वरूप बताए हैं वे एक्चुअली क्या है, वे हमारी खूबियाँ हैं जो ये माँ के स्वरूप हैं। इनकी पूजा करने से हमारी ये खूबियाँ और निखर जाती हैं। कई लोग समझते हैं कि ऐसा करने से पैसा नहीं आता। जी हाँ, ऐसा करने से पैसा आता है। आप मानिए कि कोई आदमी 1 लाख रुपया महीने का कमा रहा है और उनके सारे पैसे बीमारी में, कोर्ट कचहरी, हादसों में कहीं ना कहीं खर्च हो जाते हैं।
इनकी पूजा करने से हमारे घर में बरकत होने लगेगी, कोर्ट कचहरी के चक्करों से बचाव हो जाएगा, फालतू के खर्च रुक जाएंगे और जो लोग कुछ बड़ा करना चाहते हैं उन्हें मौका मिलेगा। लेकिन कोई भी मौका खाली नहीं जाएगा, ये मेरा विश्वास है। तो दोस्तों, यह थे माँ लक्ष्मी के 8 स्वरूप। मैंने आपको इनके बारे में विस्तार से बताया है। अब हम अगले वीडियो में माँ को प्रसन्न करने के लिए हमें क्या क्या उपाय करने हैं और कैसे माँ की उपासना करनी है, इनके बारे में जानेंगे। आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। और जो कुछ भी आपको जानना है वह भी आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। जय माता दी दोस्तों।